एक घने जंगल के बीचों बीच एक बहुत ही विशाल और पुराना पेड़ खड़ा था। उसकी ऊंची ऊंची शाखाएं आसमान को छूती थीं और हरे भरे पत्तों से ढकी रहती थीं। उसी पेड़ पर बीसियों हंसों का एक बड़ा झुंड रहता था। वे सभी वहीं रहते, खाते पीते और खुशी खुशी अपना जीवन बिताते थे। उन हंसों में एक बहुत ही बूढ़ा और समझदार हंस था। उसकी आंखों में अनुभव की गहराई थी और सोच में दूरदर्शिता। सभी उसे सम्मान से ताऊ कहकर बुलाते थे। एक दिन ताऊ की नजर पेड़ की तनी के बिल्कुल नीचे एक छोटी सी हरी बेल पर पड़ी, जो धीरे धीरे पेड़ से लिपट रही थी। ताऊ का माथा चिंता से सिकुड़ गया। उसने तुरंत सभी हंसों को इकट्ठा किया और गंभीर आवाज में बोला, सुनो, इस बेल को अभी की अभी नष्ट कर दो। अगर इसे बढ़ने दिया तो एक दिन यही हमारी मौत का कारण बनेगी। एक युवा हंस हंसते हुए बोला, ताऊ तुम भी ना, इतनी सी बेल हमें कैसे मार सकती है? ताऊ ने गहरी सांस लेते हुए कहा, आज ये छोटी है, लेकिन समय के साथ ही पेड़ की तनी से लिपटती लिपटती ऊपर तक पहुंच जाएगी। फिर इसका तना मोटा हो जाएगा और ये एक सीढ़ी की तरह बन जाएगी। कोई भी शिकारी इस पर चढ़कर हमारे पास आ सकता है। दूसरे हंस ने भी मजाक उड़ाते हुए कहा, ताऊ तुम तो हर बात में खतरा ही देखती हो। तीसरा हंस बोला, इतनी छोटी चीज से डरना, ये तो बेवजह की चिंता है। कुछ हंस तो आपस में बड़बड़ाने लगे, ताऊ बस अपनी बुद्धिमानी दिखाने के लिए कहानी बना रहा है। ताऊ ने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। आखिरकार वो चुप हो गया, लेकिन उसकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। समय बीतता गया। वो छोटी सी बेल धीरे धीरे बढ़ती गई। उसने पूरी पेड़ की तनी को लपेट लिया और ऊपर शाखाओं तक पहुंच गई। अब उसका तना मोटा और मजबूत हो चुका था, बिल्कुल एक सीढ़ी की तरह। अब हंसों को ताऊ की बात याद आने लगी। वे डरने लगे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। बेल इतनी मजबूत हो चुकी थी कि उसे हटाना उनके बस की बात नहीं रही। एक दिन जब सभी हंस भोजन की तलाश में बाहर गए हुए थे, तभी एक बहेलिया उस जंगल में आ निकला। उसकी नजर उस विशाल पेड़ पर पड़ी। जैसे ही उसने पेड़ के तने पर बनी प्राकृतिक सीढ़ी देखी, उसकी आंखें चमक उठीं। वो तुरंत बेल के सहारे ऊपर चढ़ गया और वहां एक मजबूत जाल बिछाकर चला गया। शाम को जब सारे हंस लौटे और पेड़ पर उतरे, तो वो एक एक करके उस जाल में फंसते चले गए। अचानक चारों ओर अफरा तफरी मच गई। सभी हंस छटपटाने लगे, पंख फड़फड़ाने लगे, लेकिन अब कुछ भी करना बेकार था। तभी उन्हें ताऊ की बात याद आई। सबकी आंखों में पछतावा था। एक हंस रोते हुए बोला, ताऊ हमने तुम्हारी बात नहीं मानी, हमसे बड़ी गलती हो गई। दूसरा बोला, ताऊ हमें माफ कर दो, अब हमें बचाने का रास्ता बताओ। सभी हंस एक स्वर में बोले, अब हम तुम्हारी हर बात मानेंगे। ताऊ अब भी शांत बैठा था, लेकिन उसके मन में करुणा थी। उसने धीरे से कहा, ठीक है, अगर तुम सब सच में मेरी बात मानोगे तो ध्यान से सुनो। सभी हंस चुप हो गए। ताऊ बोला, सुबह जब बहेलिया आएगा तब तुम सब मरे हुए होने का नाटक करना, बिल्कुल हिलना मत। वो तुम्हें मरा समझकर एक एक करके नीचे जमीन पर फेंकता जाएगा। जब आखिरी हंस को भी वो नीचे रख देगा, तब मैं सीटी दूंगा। जैसी ही सीटी सुनो, तुरंत उड़ जाना। अगली सुबह बहेलिया आया। उसने देखा कि सारे हंस जाल में बिल्कुल शांत पड़े हैं, जैसे सच में मर चुके हों। वो खुश हो गया। वो एक एक करके हंसों को जाल से निकालकर नीचे फेंकने लगा। सभी हंस ताऊ की बात मानकर बिल्कुल स्थिर पड़े रहे। जैसे ही आखिरी हंस को उसने नीचे रखा, तभी ताऊ ने तेज सीटी बजाई। सीटी की आवाज सुनते ही सारे हंस एक साथ फड़फड़ाकर आसमान में उड़ गए। बहेलिया ये देखकर दंग रह गया। उसके हाथ खाली रह गए और वो बस आश्चर्य से उन्हें उड़ते हुए देखता रह गया। ऊपर आसमान में उड़ते हुए सभी हंस ताऊ की चारों ओर मंडराने लगे। अब उनके दिल में ताऊ के लिए और भी ज्यादा सम्मान था। ताऊ ने मुस्कुराकर कहा, गलती करना बुरा नहीं है, लेकिन उससे सीख लेना जरूरी है।